Speaker, sir, I rise to present the budget for the year 2019-20. The recent election, which brought us to this august house today, was charged with brimming hope and desire for a bright and stable new India. Like never before, India celebrated its democracy by coming out to vote in large numbers. Voters' turnout was highest at 67.9%. Every section, young, old, first-time voters, voters since the first general election, women, all turned up to stamp their approval of a performing government. Through their unambiguous and firm mandate, they have reaffirmed putting the मतदाताओं सब ने मिलकर अच्छा कार्य करने वाली सरकार के कार्य पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। अपने सुस्पष्ट और दृढ़ अधिदेश के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अभिपुष्टि कर दी है। भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए 2 लक्ष्यों अर्थात राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास को मान्यता प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्रथम कार्यकाल एक काम करने वाली सरकार के रूप में माना गया। एक ऐसी सरकार रही जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की थी। 2014-19 के बीच हमने कायाकल्प करने वाली केंद्र राज्य गतिशीलता सहकारी संघवाद जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदान की। हमने नीति आयोग को, जो एक व्यापक आधार वाला विचार तंत्र है, द्वारा योजनाबद्ध और सहायता प्राप्त एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाए हैं। हमने अपने कार्यों से यह जाहिर कर दिया है कि सुधार, निष्पादन, कायाकल्प के सिद्धांत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत से कार्यक्रमों और पहलों में हमने आशातीत स्तर पर कार्य किया है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2014-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया। 2014 में जारी किए गए पेटेंटों की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी अधिक पेटेंट जारी किए गए और हमारे देश के हर कोने में रहने वाला ज्ञात नागरिक भी इस अंतर को अनुभव करता है। सुदूरवर्ती स्थानों पर भी सुविधाएं प्रदान की गई और हमारे देश के एकांत क्षेत्रों में निवास करने वाले अज्ञात व्यक्ति इसका प्रमाण रहे। हमारा उद्देश्य था मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक, और यह अभी भी बना हुआ है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जो बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे और सेवाएं प्रदान की गई थी, अब उनकी गति में और भी तेजी लाई जाएगी। हम प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाएंगे, निष्पादन को प्रेरणादायक बनाएंगे, लाल फीताशाही को कम करेंगे और प्रौद्योगिकी का पहले की ही तरह सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। चाणक्य सूत्र में भी यह कहा गया है, कार्य पुरुषा करेण लक्ष्यम संपादते। इसका आशय यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मानवीय प्रयासों के साथ कार्य निश्चित रूप से ही पूरे होंगे। उर्दू के एक शेर में यह कहा गया है कि हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है।